दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं फिर वेलकम कब्रिस्तान में आया हूं। बाबरपुर जिला उपाध्यक्ष कमल गाजी ने आज बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद अनुज पुनिया जी को यहां पर बुलाया है, यानी कि ये मुद्दा जो है अब ठंडा होने वाला नहीं है। तो सांसद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ दिल्ली आए हैं इस कब्रिस्तान के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? नहीं, देखिए, जेन्युइन मुद्दा है, बहुत ही सही बात जो है कमल साहब ने उठाई है। यहाँ पे वास्तविकता में कोई जगह नहीं है, जगह नहीं बची। 7-8 हज़ार की आबादी के लिए इतना कब्रिस्तान दिया गया था, अब लाखों की आबादी हो चुकी है और यहाँ पे जगह नहीं है दफनाने के लिए। मौत में कम से कम जो है सुकून रहना चाहिए, किसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं और कोई भी समस्या कहीं भी हो, हम लोग सब साथ में रहेंगे। लेकिन आपने जो यहाँ पर आकर एक संदेश दिया है आपसी भाईचारे का, सद्भावना का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, मैं तो बाराबंकी से आता हूँ, देवा महादेवा की धरती बोली जाती है, आपसी भाईचारे की धरती बोली जाती है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो रब है वही राम है। तो हम भाईचारा तो बाराबंकी भाईचारे के लिए मशहूर है और भाईचारे में तो हम सबके लिए यहाँ मौजूद रहेंगे हमेशा। हम देखिए, जनता की आवाज़ है, जनता कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। जनता की जब आवाज़ उठ रही है कि ये समस्या हमें चाहिए, तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो सांसद जी, ये जो आवाज़ है कब्रिस्तान की, इसे आप लोकसभा में उठाएंगे? बिल्कुल, लोकसभा उससे पहले मुख्यमंत्री, और लोकसभा दिसंबर में आएगी, उससे पहले मुख्यमंत्री, एलजी, और जहाँ संभव होगा वहाँ प्रयास किया जाएगा कि इनको जल्दी से जल्द नई जमीन दी जाए शमशान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए सांसद जी। मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त काफी भारी तादाद में यहाँ पर लोग, जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं और ये सांसद जी यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वेलकम का जो ये कब्रिस्तान का मुद्दा है, जो कमल गाजी साहब ने उठाया है, उसे लगातार अब इसे उठाते रहेंगे, चाहे दिल्ली के सीएम तक जाना पड़े या लोकसभा में इस मुद्दे को उठाना पड़े। तो ये आपको मैं दिखा दूं वेलकम कब्रिस्तान से, और एक आपसी भाईचारे का संदेश भी जाता है क्योंकि बाराबंकी से चलकर सांसद जी यहाँ पर आए हैं। सर, आप भी कुछ दो शब्द बोल देंगे? क्या कहते हैं? कह तो दिया, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। आज माननीय सांसद जी का हमने स्वागत समारोह रखा था। हमारे दिलों की धड़कन है, युवा एमपी हैं, तो यहाँ कमल गाजी साहब ने इस बीच में हम लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा कब्रिस्तान का मुद्दा है। तो माननीय सांसद जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि माननीय सांसद जी का परिवार और खुद वो सामाजिक सौहार्द के बिल्कुल झंडा धोवक हैं और हिंदू मुस्लिम एकता में प्रतीक रखते हैं और एक जेन्युइन मुद्दा है। और इस मुद्दे को उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री जी एलजी साहिबा से कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दिखा दूं, कमल गाजी जो बाबरपुर जिला उपाध्यक्ष हैं, और इस वक्त एक भारी तादाद में लोग यहाँ पर वेलकम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और ये लोग चाहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए जगह मिले क्योंकि आबादी ज्यादा है और कब्रिस्तान छोटा है। जो मैंने अभी आपको खबरें दिखाई और इससे पहले भी 2 बार एक वेलकम कब्रिस्तान से खबरें दिखाई, तो राहुल गांधी के सिपाही इस वक्त उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली आए हैं और आपसी भाईचारे का संदेश यहाँ पर दिया है। कमल गाजी साहब, आपने जो ये आवाज़ उठाई है, जो संघर्ष आप कर रहे हैं कब्रिस्तान के लिए, लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ। आज आपने बाराबंकी से तनुज जो सांसद हैं कांग्रेस के, उनको भी यहाँ पर बुलाया था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को, सबको 70 साल से जोड़ के चल रही है। और कांग्रेस पार्टी ने जो है, जितना भी आप देखोगे विकास जो हुआ है, वो सब कांग्रेस के टाइम पे हुआ। सन 61 के अंदर जो है बस्तियाँ बसी थी और सन 62 में हमें कब्रिस्तान मिल गया था। तो आपने पिछली बार भी एक वीडियो डाली थी, उसमें आपने एडवोकेट मतलब वकीलों को बुला रखा था, एक टीम को बुला रखा था उनकी, और आज आपने सांसद जी को बुला लिया। मैं ये लड़ाई जो है कोर्ट के माध्यम से भी लड़ूंगा, एलजी साहब के माध्यम से भी लड़ूंगा और पार्लियामेंट के माध्यम से भी लड़ूंगा। तो आप यानी कि रुकने वाले नहीं हैं? इंशाअल्लाह कब्रिस्तान के लिए जगह लेकर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी जुड़ता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे? देखिए, मैं बिल्कुल प्रोग्राम में और हर वक्त शाना बशाना हूँ। जहाँ भी कौम का कोई भी काम होगा, आधी रात के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई सबसे खुशी की बात यह है कि जब ये कब्रिस्तान हुआ था, तो मैंने अभी स्टेज से बताया था, इनके वालिद साहब थे पेश इस कब्रिस्तान को अलॉट करवाने के लिए। आज वक्त फिर पलट गया। आज उनका बेटा कमल गाजी खड़े हुए हैं, चाहे वो वकीलों के माध्यम से हो या राजनीति माध्यम से हो, किसी भी, और तमाम जनता आपने देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इनके साथ में है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हम कब्रिस्तान की जगह लेके रहेंगे, हमें कब्रिस्तान की जगह देनी पड़ेगी। फिरोज अंसारी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कांधे से कांधा मिलाकर कब्रिस्तान के लिए कमल गाजी जी के साथ खड़े हुए हैं। भाई, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा,
देखो ये कौम का मुद्दा है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ना मेरा मुद्दा है ना तेरा मुद्दा है। कब्र में तो सबों को जाना है और कब्र का हर मुर्दा ही जानता है। दो गज जमीन के लिए आज जो कमल भाई ने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो जमीन जो है हमारी आखिरत की जमीन है, आखिरत में सबों को उसमें सोना है। उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह ताला इन्हें उस लड़ाई में कामयाब करे। और सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये मुद्दा कमल भाई का नहीं, ना राजनीतिक मुद्दा है, ये मेरा आपका सबका जितने भी भाई हैं कौम के, हिंदू मुसलमान, ना मेरी कौम का ना मेरे उसका, ये मेरे देश का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चलिए शुक्रिया। रियाजुद्दीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको टीम के रूप में देखा जा रहा है कमल गाजी की। देखिए, आज जो पूरी जनता में जो चर्चा है कि भाई एक हमारा नौजवान साथी है कि हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम है कमल गाजी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो लाखों पब्लिक जो इस टाइम देख रही है और ये जो कब्रिस्तान का मुद्दा आज ये चल रहा है, इंशाल्लाह इसकी लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे और हम नहीं बैठेंगे चुप। और एक मेरी बात सुनिए, जो लोगों ने अभी ये बता रहे थे फाइलें लगा रखी हैं, किसी ने कोई फाइल नहीं लगाई है, ना कहाँ पे कोई फाइल आई है, ना उसका कोई इंटरव्यू है। आज आपके सामने मौजूद है कि पहली बार में कार्रवाई करी और पहली बार में वकील इंक्वायरी करने आ गए। सांसद साहब से जिक्र करा, सांसद साहब आ गए। तो मैं कमल गाजी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो मरहूम इकबाल गाजी जिनके आप साहबजादे हैं, उनके रास्ते पर आप चल रहे हैं, उनकी राह पर आप चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, मेरे साथ जो है मेरे चाचा शाहबुद्दीन का लड़का है रियाज, वो मेरे बहुत ज़्यादा हाथ मजबूत कर रहे हैं। रियाजुद्दीन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। हमारे भाई हैं भांजे मेरे, ये मेरे भांजे राजा बहुत सभी हम आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। अच्छा, मैं राजनीतिक खबरें चलाता हूँ कमल गाजी, मैं पहले बता दूं आपको, लेकिन मैं देखता हूँ नेता वादे करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो अभी तक किसी नेता ने नहीं उठाया सिलमपुर विधानसभा में। देखिए, हम जो है पहले दिन हमने सर्वे किया था, रियाजुद्दीन भाई थे, हम थे, फिरोज भाई थे, हम सबने सर्वे किया था कब्रिस्तान का। और उसके हम तीसरे दिन जो है वकीलों को लेकर के आगे 50 वकीलों की टीम हमारी आई। उन्होंने जो है PIL लगाने के लिए भी बात कही, PIL लगाने के लिए भी बात कही, और वो PIL की तैयारी भी कर रहे हैं और हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो LG को भी एप्लीकेशन कर रहे हैं। और हमारे जो चाचा शाहबुद्दीन के बेटे हैं रियाज भाई, वो राहुल गांधी जी के बहुत करीबी साथी हैं, और वो राहुल जी तक जो है हमारा डेलीगेशन की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सीलमपुर का एक डेलीगेशन, ये रियाज भाई हैं, शाहबुद्दीन भाई के बेटे, तो ये चाह रहे हैं कि एक सीलमपुर से डेलीगेशन राहुल जी के साथ जाए, राहुल जी के पास जाए और अपनी बात रखे। रियाज जी, क्या कहना चाहेंगे? कब्रिस्तान की जो आवाज़ आप लोगों ने उठाई है, आवाज़ डे बाय डे हमें से आगे बढ़ा रहे और आप सब देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारे भाई है, कमल भाई है, रियाजुद्दीन भाई है, फिरोज भाई है, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कमल भाई की सरपरस्ती में ये चल रहा है, इनकी सरपरस्ती में हम राहुल गांधी जी से जाकर जल्द से जल्द मिलेंगे और अपनी ये परेशानी इलाके की उन्हें बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को लोकसभा में एज ए विपक्ष के नेता होने के नाते उठाएंगे। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट जी। देखिए, अभी आपने कहा ना कि और जो नेता हैं यहाँ पे, उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई, जिनकी आप बात कर रहे थे ना, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, सीधी बात है, लेकिन सब समझ जाएंगे। जब वो इलेक्शन हारे तो एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन इतनी बेची, 25 पैसे गज बेची, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी। देखिए सर, मैं आपकी बात काट के बात कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा जो है कब्रिस्तान का है, मैं कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा जी। कब्रिस्तान वो जगह बेच दी, जो लोग वक्फ बोर्ड की जमीन बेच के खा जाए, वो कौम के लिए कब्रिस्तान की जगह क्या देंगे, क्या अलॉट करवाएंगे? और हमें उन लोगों से उम्मीद भी नहीं है, हम उनसे मांग भी नहीं रहे। हमारा मकसद है गवर्नमेंट से मांगना, हमारी जरूरत है। यहाँ आज 8 लाख की 9 लाख की आबादी हो रही है, कई विधानसभाओं की मैयतें इस कब्रिस्तान के अंदर आती है, और आपने भी देख लिया कितना बड़ा वो कब्रिस्तान है। हर 3 महीने के बाद में यहाँ पे जमीन पलटी जाती है। जब हमारे बुजुर्गों को, हमारे चलने में अजीजों को जगह ही देंगे सही से, तो बताइए क्या करा जाएगा? आवाज़ तो बुलंद करी जाएगी उसकी, और हम उस अपने तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो नेताओं के पास जाना हो या चलने में हमें वकीलों से मार्फत करना हो, LG के पास जाना हो या मुख्यमंत्री के पास जाना हो, वो काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर पंजाबी जी आपका। तो तमाम लोगों का जुड़ने के लिए वेलकम। कब्रिस्तान का मुद्दा जो है कमल गाजी लगातार उठा रहे हैं